રાજકોટ નજીક ખંડેરીમાં 201 એકરમાં ₹1195 કરોડના ખર્ચે ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ એટલે કે એઇમ્સનું છેલ્લા 4 વર્ષથી બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે। જુલાઈ 2024 સુધીમાં એઇમ્સમાં બાંધકામ પૂરી કરવાની ડેડલાઇન પૂરી કરવી અશક્ય છે। 5 ટાવરમાંથી 3 ટાવર સંપૂર્ણ તૈયાર થઈ ગયા છે। મુખ્ય બિલ્ડિંગમાં હજુ 1 વર્ષ જેટલું બાંધકામ બાકી છે। આગામી 25મીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે 250 બેડની એઇમ્સ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ થનાર છે, જેમાં જનરલ મેડિસિન, સર્જરી, ગાયનેક, પીડિયાટ્રિક, ENT, ડર્મેટોલોજિસ્ટ, ડેન્ટલ સહિતના વિભાગ કાર્યરત કરવામાં આવશે। આ તમામ વિભાગમાં 24/7 70 ડોક્ટર, 28 રેસિડેન્ટ ડોક્ટર અને 400 નર્સિંગ સ્ટાફ તૈનાત રહેશે। આ ઉપરાંત 4 ઓપરેશન થિયેટર, 2 ICU શરૂ કરવામાં આવશે। ICUમાં 40 બેડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, તો સાથે પોસ્ટમોર્ટમ માટે 3 રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एम्स राजकोट ने 250 बेड मरीजों के लिए आलमोस्ट पूरी तरह तैयार कर लिए हैं और जल्दी ही हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करें ताकि मरीजों को ये सुविधाएं मिलने हम मुहैया करा सकें। इन 250 बेड को हमने 14 जो मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं उनके बराबर हिस्से में बांटा है और इसके अतिरिक्त हमारे पास इमरजेंसी और ट्रॉमा के 14 बेड हैं और साथ में हाई डेंसिटी यूनिट है जो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो ये सारी सुविधाएं, पूरे इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, सक्शन, एयर और जो भी चीज़ चाहिए होती है उसके लिए वो सारी की सारी चीज़ तैयार है। इसके अतिरिक्त हमारे पास 4 मेजर OT, मॉड्यूलर OT, स्टेट ऑफ द आर्ट, वो भी तैयार हैं पूरी सुविधाओं के साथ। तो जैसे ही इसका लोकार्पण होगा, छोटी मोटी चीज़ अभी चल रही है बीच में, वो भी पूरी तरह उस दिन के लिए तैयार हो जाएगी और जैसे लोकार्पण होगा हम इसकी सेवाएं जो हैं वो पूरी लोगों के लिए खोल देंगे। तो इससे पूरे सौराष्ट्र ही नहीं, पूरे गुजरात और भारत के बाकी अन्य भागों से भी लोग आके अपना इलाज कराएंगे और सेकंड फेज में हम अपनी सुपर स्पेशलिटी शुरू कर देंगे, जिससे कि डोर स्टेप पे जो महाराष्ट्र के और गुजरात के लोग हैं वो इधर आके अपना इलाज बिल्कुल जेन्युइन रेट पे जो एम्स दिल्ली के रेट्स हैं उनके ऊपर करवाएंगे। इसके साथ में जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज हैं, ऑक्सीजन हो गया, लॉन्ड्री हो गया और डाइटरी सर्विसेज हो गई, एयर कंडीशनिंग हो गया, सब के सब सर्विसेज बस बार बार हम उसको रीचेक कर रहे हैं ताकि जब हमारे माननीय मरीज आएँ तो उनको कोई असुविधा ना हो। मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी एम्स एक पहली एम्स है जिसमें एक बायोसेफ्टी लैब 3 जो गुजरात में पहली होगी, ICMR ने हमें सैंक्शन करी है और वन हेल्थ में भी हमें प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया है ICMR ने। BRDL लैब हमारी बनने जा रही है और हमने यहाँ पे इंटेग्रेटेड लैब फैसिलिटी बनाई है जिसको एक इकट्ठे तौर पे चलाया जाए और अंडर वन विंडो सभी टेस्ट एक ही जगह पे सब मरीज को मिलें। तो इस इंटेग्रेटेड लैब फैसिलिटी से सबको बहुत बहुत फ़ायदा होगा और उसके रेट्स भी बिल्कुल जेन्युइन हैं। दिल्ली एम्स के रेट हैं हमने लगाए हुए हैं जो बहुत ही जेन्युइन रेट्स हैं, तो इससे सबको फ़ायदा होगा। इसमें रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक जो है वो भी हमने काफ़ी हद तक अपने इधर इंस्टॉल कर दिए हैं, वो भी उसकी भी सेवाएँ सब लोगों को मिलेंगी और जो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं हमारे, वो अपनी सेवाएं यहाँ पे बिल्कुल देने के लिए तत्पर हैं। हमारी डेंटल डिपार्टमेंट भी उसी तरीके से काम कर रही है। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटल चेयर और सारा कुछ लगाया है और इसके साथ साथ ही सब्सिक्वेंटली 2-3 महीने के अंदर हमारा जो रेडियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है उसका भी काम शुरू हो गया है और रेडियोथेरेपी की सुविधाएँ भी हम लोगों को प्रदान करेंगे। हमारे पास पहले से ही एक रेडियोथेरेपी के डॉक्टर्स कार्यरत हैं और ग्रेजुअली हम इसको आगे और सुपर स्पेशलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसी साल नर्सिंग कॉलेज भी शुरू कर पाएँ। जैसे ही हमारी बिल्डिंग हमें हैंडओवर कर दी जाएगी, हम नर्सिंग कॉलेज भी शुरू करने के लिए तत्पर हैं। मेरा नाम राठौड़ अशोक है। मैं यहीं बाजू में जो हमारा गांव है परापीपलिया, ये सौराष्ट्र का राजकोट सिटी के बाजू में पड़ता है परापीपलिया गांव, जहाँ पे ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है अभी
या एम्स बन रहा है यहाँ पे, कि ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे परापीपलिया गांव में। तो अभी इनसे हमें ढेर सारी अभी खुशी है मेरे गांव के लिए, कि गर्व है मेरे के लिए कि भाई यहाँ पे वड़ा प्रधान जी अभी आ रहे हैं, भारत के माननीय श्री वड़ा प्रधान मोदी साहब आ रहे हैं इसके उद्घाटन में। और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हो रहा है 250-300 एकड़ में, तो इसका बेनिफिट यहाँ के गांव आजू बाजू के जो लोग हैं उसको भी मिलेगा। यहाँ के पेशेंट जो आएंगे, दर्दी जो आएंगे, अलग अलग मरीजों की यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगी, कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी अच्छी उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आप ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं बाजू में पीछे, वो प्रोजेक्ट है पूरा एम्स का। और उसका भी 2024 में ही अभी फ़िलहाल थोड़ी दिन के बाद यहाँ पे ओपनिंग होगा और हमारा माननीय श्री वड़ा प्रधान साहब आएंगे यहाँ पे, तो मेरे गांव के लिए वो बड़ी खुशी है।